कश्मीर में नई सरकार बनते ही क्यों शुरू हुई टारगेट किलिंग? क्या टारगेट किलिंग का दिल्ली में हुए धमाकों से है कोई कनेक्शन? नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। क्या आपको जम्मू कश्मीर में 1990 का वो दौर याद है आज भी कि किस तरीके से जो गैर कश्मीरी पंडित थे उन्हें चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा था, घरों में घुसकर मारा जा रहा था, बीच सड़क में बंदूक की गोलियां जो है उन पर बरपाई जा रही थी। अब दरअसल आपको ये लग रहा हो कि आखिर जो कश्मीर का मैं जिक्र कर रही हूँ तो इसमें 1990 के दौर का क्यों जिक्र हो रहा है। दरअसल वो इसीलिए क्योंकि इन दिनों जो कश्मीर की आबो हवा है वो जिस तरीके से बदलती हुई दिखाई पड़ रही है, कहीं ना कहीं अब जो है हालात इस तरह के बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं क्या कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो बाहर से लोग गए हैं किसी भी कारणवश, चाहे वो काम को उसके संबंध में हो या फिर किसी और कारण से हो, क्या उन्हें अब चुन चुन कर मारने की कवायद शुरू हो गई है? क्या जो नई सरकार अब जम्मू कश्मीर में बनी है, क्या जो वापस से जो आतंकवादी मंसूबे के लोग थे पनपने शुरू हो गए हैं? क्या उनमें कानून का डर और खौफ खत्म हो गया है क्या? दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंकियों के पंख जो है वो फिर से फड़फड़ाने लगे हैं क्या? ये दरअसल कहना इस समय इसलिए लाजमी हो जा रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से जो है टारगेट किलिंग का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंकवादी इन दिनों गैर स्थानीय मजदूरों को टारगेट कर उन्हें अपना निशाना बना रहे हैं, उन्हें मौत के घाट उतारने का काम किया जा रहा है। और ये कोई एक बार की घटना नहीं, अभी हाल ही में 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें ये साफ तौर पर साबित हो रहा है कि जो गैर स्थानीय लोग वहां पर थे उन्हें चुन चुन के घरों के अंदर, आप सोचिए, घर से बाहर बुलाकर मारा गया है। पहले कश्मीर के शोपियां जिले में बिहार के बांका निवासी एक युवक अशोक चौहान की हत्या आतंकियों ने गोली मारकर कर दी और अब शोपियां में 6 मजदूरों और 1 डॉक्टर को गोलियों से छलनी कर मार दिया गया और अन्य जो मजदूर हैं वो भी घायल हैं। दरअसल इसमें खास बात यह है कि जो ये मजदूर थे दूसरे राज्यों के थे, जो केंद्र सरकार की एक योजना के तहत बनाए जा रहे सुरंग के लिए काम कर रहे थे। मृतकों में 3 मजदूर जो है वो बिहार के रहने वाले हैं। तो जिस तरीके से पहले एक युवक अशोक चौहान के नाम की बिहार का जो युवक था उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद गांदरबल में जो है आतंकी हमला हुआ जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। तो बीते दिनों 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने प्रवासी जो मजदूर हैं उन्हें चिंता में डाल दिया है, उनके डर को, खौफ को और ज़्यादा बढ़ा दिया है क्योंकि जिस तरीके से आतंकवादियों ने पहले बिहार के एक मजदूर को बुलाकर, आप सोचिए, गोली मार दी। ये साफ तौर पर बताता है कि एक बार फिर से जो घाटी में जो अब तक, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जो है जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अब तक जो है लगाम लगाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि अब जो है कई सालों बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुआ और विधानसभा चुनाव होने के बाद जो जम्मू कश्मीर की स्थानीय पार्टियां, वो पार्टियां जिन पर अक्सर ये आरोप लगते रहे थे कि उन्होंने दरअसल जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा समझा ही नहीं, भारत का झंडा कभी अपने हाथों में उठाया ही नहीं, तो क्या अब उनकी सरकार बनने के बाद जो वहां पर अब तक छुपे बैठे थे आतंकवादी मंसूबे के लोग, क्या वापस से वो पनपने लगे हैं? क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं ये साफ तौर पर ये बताता है कि जो प्रवासी मजदूर जम्मू कश्मीर में है वो दरअसल खतरे में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जो ये लास्ट 2 घटना हुई हैं ये इस बात को पुख्ता करती हैं। हालांकि इसको लेकर, टारगेट किलिंग को लेकर जो हाजीपुर के सांसद हैं चिराग पासवान ने आतंकी हमले पर चिंता भी जाहिर की है और ये भी साफ तौर पर कहा है जम्मू कश्मीर की नई नवेली सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कि जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनते ही क्या टारगेट किलिंग के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। उन्होंने साफ तौर पर अपने बयान में कहा कि जिस तरीके से यह हमला हुआ है ये चिंता का विषय है।
केंद्र सरकार की इस पर नजर है, लेकिन कश्मीर में नई सरकार के गठन के बाद जिस तरह से ऐसी घटनाएं वापस से शुरू हुई हैं, ये सवाल खड़ा करती है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि इसे गंभीरता से लिया जाए। देखिए, ये चिंता की बात है कि नई सरकार बनने के बाद क्यों पुनः आतंकी और आतंकी संगठन पुनः घाटी में और जम्मू कश्मीर में सक्रिय हुए हैं। एक लंबे समय तक, जब तक केंद्र के शासन में जम्मू कश्मीर था, ना के बराबर ऐसी कोई घटना हम लोग को सुनने को मिली और पूरी तरीके से आतंकवाद पर नियंत्रण वहाँ पर हम लोगों ने पाने का काम किया। पर नई सरकार के बनते ही जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां पुनः सक्रिय हुई हैं, ये सवाल तो खड़े करता है कि क्या संरक्षण दे रही है वहाँ की उमर अब्दुल्ला जी की सरकार? क्या उमर अब्दुल्ला जी की सरकार के संरक्षण में आतंकियों को शय मिलता है कि उनके आने के बाद पुनः इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है? ये चिंता की बात है। जहां पर हम लोग इतने लंबे समय तक शांति कायम करने में सफल रहे, क्यों वहां पर पुनः आतंकी सक्रिय हुए हैं, इस पे सवाल बनता है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से बयान मात्र इस तरह का आया कि जो ये घटना हुई है ये शर्मनाक है, जो मासूमों को मारा गया है इसकी वो कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन क्या इसके खिलाफ वो कड़ी कार्रवाई करेंगे? क्या वो इस बात की जांच पड़ताल करेंगे कि आखिर कौन वो ऐसे लोग थे जिन्होंने, जो गैर कश्मीरी लोग थे, जो गैर स्थानीय लोग थे, उन्हें चुन चुन कर मारने की कोशिश की? क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 7 लोगों की यहाँ पर हत्या हुई है और ये जो है गैर इरादतन हत्या नहीं मान सकते, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। हालांकि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की घाटी में अब जो जिस तरह की आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, इस पर सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन इसी को लेकर क्या अब इसका सीधा कनेक्शन दिल्ली में भी आने लगा है? क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में जो रोहिणी इलाके में जो घटना हुई, जो जिस तरीके से बड़ा ब्लास्ट देखने को मिला, ये भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर क्या दिल्ली को दहलाने की कोशिश की जा रही है क्या? क्योंकि जो आवाज़, जो ब्लास्ट की आवाज़ दिल्ली में सुबह सुबह करीब 7 बजे सुनाई दी। हालांकि एनआईए की टीम, तमाम जो है प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची, लेकिन साफ तौर पर पुलिस का भी ये कहना है इस पर कि ये दरअसल कोई इत्तेफाक नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। यानी कि साजिशन जो है, इतना बड़ा ब्लास्ट करने की कोशिश दिल्ली में की जा रही है। क्या दिवाली से पहले आतंकवादियों के नज़र में क्या ये एक बड़ा प्लान तैयार हो रहा है और क्या इसके सीधे तार जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं? ये दरअसल बड़ा सवाल है। इसको लेकर हालांकि जो है सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक और जो भी तमाम बॉर्डर्स के इलाके हैं वहां पर जो है सैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है। लेकिन सवाल लगातार अब यही बना हुआ है कि जिस तरीके से टारगेट किलिंग का दौर हमने 1990 में देखा, जिस तरीके से तमाम हजारों कश्मीरी पंडितों को अपने अपने घर छोड़कर, आप सोचिए कि अलग अलग जगह पर जाना पड़ा, क्या एक बार फिर से वही सोच जम्मू कश्मीर में पनप रही है? दरअसल ये बड़ा सवाल है। लेकिन इसको लेकर आपको क्या लगता है, जो अचानक से जम्मू कश्मीर में हाल ही में 2 घटनाएं सामने आई हैं और जिस तरीके से दिल्ली को दहलाने की दिवाली से पहले की कोशिश की गई है, क्या कहीं ना कहीं इसके तार जम्मू कश्मीर से जुड़ते हुए आपको दिखाई पड़ते हैं? क्या उमर अब्दुल्ला की सरकार में अब जो तमाम वो अलगाववादी चेहरे थे, वो लोग थे जो भारत का तिरंगा हाथ में लेने को तैयार नहीं थे, जो भारत के लोगों को काफिर और गैर कश्मीरी कहते थे, क्या अब ये उनका फिर से बोलबाला जम्मू कश्मीर में शुरू हो गया है क्या? हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।